एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि ऊँट पर बैठे हो तो भी कुत्ता काटा। इसी को पनौती कहा जाता है। जिसके जीवन की गृह दशा विपरीत होने लगती है, समझो उसकी पनौती शुरू हो गई है। पनौती को समझने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है यह कहानी आपको भरपूर मनोरंजन प्रदान करेगी। एक गांव में हीरा लाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी गिनती गांव के जमींदारों में से होती थी। उसके पास कई एकड़ पुश्तैनी जमीन थी जिसमें वह खेती किया करता था, लेकिन वह इतना अभागा था कि उसकी खेती हर साल बर्बाद हो जाती थी। वह जो भी फसल सोच समझ के बोता, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती। और तो और हीरालाल जिस किसी व्यक्ति के खेत में जाकर खड़ा होता तो खेत के उस हिस्से में कोई फसल नहीं होती थी। गांव के ज़्यादातर लोग उसे पनौती समझते थे। कोई भी उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करता था। वह जिसके साथ होता उसके सारे काम बिगड़ने लगते। हीरालाल अपनी बुरी किस्मत से परेशान था। वह अपने आप को कोसता रहता था। पनौती के चलते 2 बार उसकी शादी टूट चुकी थी, जिसके बाद उसने दोबारा कभी शादी नहीं की। भले ही हीरालाल की फसल हर साल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन वह खेती करना नहीं छोड़ता था। इस साल मौसम विभाग की जानकारियों के अनुसार जोरदार बारिश होने की उम्मीद थी, जिसके चलते गांव के लोगों में खेती को लेकर डर बना हुआ था। सभी को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसलें बर्बाद हो जाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरालाल के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी और वह बिना डरे अपने खेतों में जुताई करवा रहा था। हीरालाल को नुकसान झेलने की आदत थी। गांव के किसान डरे हुए होने के बावजूद एक उम्मीद में अपने खेतों में बीज बोने लगते हैं। हीरालाल अपने गांव के कई खेतों में जायजा लेने के लिए चक्कर लगाता है, लेकिन किसी खेत के अंदर वह प्रवेश नहीं करता क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वह एक पनौती है। अगर उसने किसी के खेत में कदम रख दिया और अगर उस जगह फसल नहीं हुई तो इल्ज़ाम उसी पर आएगा। हालांकि वह इस बात से अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहता था, लेकिन वह अपने दिल का दर्द छुपाकर अपने काम में लगा रहता था। गांव में लगभग सभी ने अपने खेतों की बुवाई करा ली थी। बुवाई के दौरान पानी की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन बुवाई होते ही 1 सप्ताह में गांव का माहौल बदलने लगा। बारिश की बूंदों का आकार बढ़ चुका था। किसान अपने अपने खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था में लगे हुए थे। किसानों के चेहरे में साफ साफ बारिश का डर नजर आ रहा था, लेकिन हीरालाल के चेहरे पे शिकन तक नहीं थी। वह बेखौफ होकर अपने खेतों में टहल रहा था। एक रात बारिश अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। गांव के आसपास के नदी नाले पूरे उफान पे आ जाते हैं। पानी गांव के खेतों में घुसने लगता है और जैसे ही लोग सुबह उठकर गांव के चारों तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। गांव के सभी किसानों के खेत पानी से डूब चुके थे। पानी ने सभी की फसलों को नष्ट कर दिया था। किसान इस त्रासदी से टूट चुके थे और अब सभी को पूरी उम्मीद थी कि किसी भी खेत में एक दाना तक नहीं होगा। और कुछ हफ्ते गुजरने के बाद वही हुआ जिसका गांव वालों को डर था। गांव के किसी भी खेत में अनाज का एक पौधा तक नहीं उगा था, सिवाय हीरालाल के। आसपास के गांव की सभी फसलें तबाह हो चुकी थीं, लेकिन हीरालाल ने इस वर्ष की खेती में इतिहास रच दिया था। उसके खेतों में आज तक इतनी अच्छी फसल नहीं हुई थी। उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं था। दूर दूर के गांव से लोग हीरालाल के खेत देखने आ रहे थे। सब यह जानना चाहते थे कि हीरालाल ने किस तरह के बीज और खाद का इस्तेमाल किया है कि इतनी खतरनाक बारिश में भी उसके खेतों की फसल बर्बाद नहीं हुई।